बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 एम्पेयर, इट्स पीक वैल्यू इज। आरएमएस वैल्यू हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है और पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्सिमम ओवर अंडर रूट टू, यानी कि आई पीक ओवर अंडर रूट टू। तो आई मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा, आई पीक हमने फाइंड करनी है, आई मैक्सिमम इक्वल टू आई आर एम एस अंडर रूट टू। तो आई आर एम एस की वैल्यू हमें 100 गिवन है, वो पुट की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 141.4 के, यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। सेकंड एमसीक्यूज है ए साइन वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। हमें साइन वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने पुट की जो हमें गिवन थी 50 हर्ट्ज, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 100 पाई आंसर आता है, इसका ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज। जो पावर फैक्टर होता है किसी भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का वो 1 होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ठीक आएगा, यूनिटी। फोर्थ एमसीक्यूज है ए कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर। कैपेसिटर डायरेक्ट करंट के लिए परफेक्टली इंसुलेटर होता है। कैपेसिटर बिकम्स अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट एज द रेगुलर सप्लाई ऑफ करंट चेंजेस कैपेसिटर एंड इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट चार्जेस कैपेसिटर। ए कैपेसिटर बिकम्स अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट। कैपेसिटर क्या डायरेक्ट करंट के लिए परफेक्टली इंसुलेटर बन जाता है। एज रेगुलर सप्लाई ऑफ करंट चार्जेस कैपेसिटर एंड इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। जो रेगुलर सप्लाई होती है करंट की वो कैपेसिटर को चार्ज कर देती है, तो वो एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो डायरेक्ट करंट ठीक होगा। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 अंडर रूट टू, द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी। आरएमएस वैल्यू इन्होंने फाइंड करने को कहा है और पीक वैल्यू यानी कि आई मैक्सिमम हमें गिवन है। तो फार्मूला हम यूज करते हैं आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्सिमम ओवर अंडर रूट टू। आई आर एम एस आई मैक्सिमम 5 अंडर रूट टू है डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आई आर एम एस 5 आ जाता है। इस वजह से ऑप्शन ए 5 एम्पेयर ठीक होगा। इसके बाद 6 एमसीक्यूज है इन चोक कॉइल द रिएक्टेंस एक्सएल एंड रेजिस्टेंस आर आर रिलेटेड बाय। तो ये ऑप्शन सी जो है एक्सएल ग्रेटर देन एक्स आर, ये ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज एट रेजोनेंस इज। जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के दरमियान रेजोनेंस पे वो 0 होता है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस voltage and current always remains in phase, so there will be 0 degree phase difference. 8 number MCQs in AC system we generate sine wave form because AC system हम sine wave form क्यों generate करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि it produces least disturbance in electrical circuits। जो साइन वेव है वो लीस्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो इस वजह से एसी सिस्टम में हम साइन वेव जनरेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 20 sin 157t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वोल्टेज का वो V इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई एफ टी होता है, और जो हमें गिवन है वोल्टेज वो V इक्वल टू 20 sin 157t है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो 2 पाई एफ इक्वल आ जाता है 157 के, यानी कि V नॉट की वैल्यू 20 आ गई, साइन 2 पाई एफ टी है, तो ये साइन 2 पाई एफ इक्वल होगा साइन 157 के, यानी कि 2 पाई एफ इक्वल टू 157। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है तो एफ इक्वल आ जाएगा 157 ओवर 2 पाई के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ आ जाता है 25, इस वजह से इसका ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है इन आरएल सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एल आर सर्किट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये जो सी स्टेटमेंट है द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी, ये ठीक होगी। बेसिकली इंडक्टर और रेजिस्टर किसी का सर्किट में कनेक्ट किए गए हों तो उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी, ये ठीक होगी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है an alternating quantity voltage or current is completely known
if we know its maximum value, frequency and phase, effective value both A and B. तो जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, वो कम्प्लीटली हम उसको कब नो कर सकते हैं? तो इसका आंसर बेसिकली बोथ ए एंड बी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी भी और फेज भी. वी कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इफ वी नो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द कर्व एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज. जब मैक्सिमम वैल्यू भी पता हो, फ्रीक्वेंसी भी पता हो और फेज भी पता हो, तो हम उसको कम्प्लीटली उसके बारे में जानते होते हैं, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में. तो इसका ऑप्शन जो डी है, बोथ ए एंड बी, ये ठीक आएगा. इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है. फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल ने क्या जनरलाइज किया था? एम्पियर्स लॉ. नेक्स्ट एमसीक्यूज है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोज फ्रॉम एयर टू गिलास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एयर से गिलास की तरफ जाते हैं तो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो चेंज नहीं होंगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज. द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज. वो सर्किट जिसमें करंट और वोल्टेज इन फेज हो तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है. इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का. विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई, द इम्पीडेंस ऑफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट. अगर हम एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इम्पीडेंस भी बेसिकली इंक्रीज कर जाती है. तो यहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यू से. मजीद किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं. थैंक यू.